हाय दोस्तों, वेलकम टू RW रिव्यूज़। मिडिल क्लास होना एक गुनाह तो नहीं है, बट मिडिल क्लास से ऊपर की क्लास में जाना या फिर अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद को नहीं करना, ये किधर ना किधर मुझे गलत लगता है। इसी वजह से अगर आप मिडिल क्लास लड़का या लड़की हो, आपको ये वीडियो जो है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऐसे दो बात बताने वाला हूँ जो आपको हिट कर सकते हैं कि आप अपने करियर में आगे ग्रो करो। दो चीज़ें में से सबसे पहली चीज़ वो है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमेशा ये हायर क्लास के बच्चों को, यानी कि अमीरों के बच्चों को नॉलेज कैसे है कि उनको सीए में आगे क्या करना है, सीएफए करना है तो आगे क्या करना है, कॉमर्स में कितने फील्ड है। मुझे हमेशा ये लगता था कि उनके पेरेंट्स जो है वो पढ़े लिखे हैं या फिर उनके रिलेटिव्स को अच्छा खासा नॉलेज है, इसीलिए उनको वो सब मालूम है उनके बच्चों को कि आगे करियर पाथ क्या लेना है। बट जब मैंने डीप डाउन द लाइन हर एक बच्चों को पूछा, बिकॉज पूछा कि क्या एग्जैक्टली ऐसा रीज़न है कि आपको ये पता है, तब मैंने ये कंक्लूड किया कि जो अमीरों के बच्चे रहते हैं वो पर्सनल लेवल पे अपनी रिसर्च ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू मिडिल क्लास बॉयज़ एंड गर्ल्स। जी हाँ, सुनने में थोड़ा गलत लगेगा, आप मुझे कमेंट्स में जो चाहे वो बोल सकते हो, बट एक्चुअल रियलिटी वही है मुंबई में कि अपने जो रिच क्लास के जो बच्चे हैं वो रिसर्च करते हैं। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उनको बराबर पता है कि सीईटी की डेट्स कब होते हैं, सीयूईटी की डेट्स कभी होते हैं, सब पता है कि उनको क्या करना चाहिए। अगर बीएमएस लेना है तो एंट्रेंस देना है कि नहीं देना है, बीकॉम में क्या फील्ड है, हमें हमारे करियर को किधर आगे लेके जाना है, उन लोग अपनी तरफ से एक रिसर्च करते हैं। और बाकी सब जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं मिडिल क्लास के, वो लोगों को अपनी तरफ से कोई रिसर्च ही नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ पे पूछेंगे, वो लोग कोर्सेज भी कैसे लेते मैं बताता हूँ। अरे मेरा दोस्त कर रहा है ना तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही चल रहा है। मेरा दोस्त जो है वो बीकॉम कर रहा है तो मैं भी बीकॉम करूँगा, मेरा दोस्त बीएमएस कर रहा है तो मैं भी बीएमएस कर रहा हूँ। खुद के तरफ से कोई रिसर्च ही नहीं है आधे से ज़्यादा लोगों की, और वहाँ पे सबके करियर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। फिर आगे जाके प्लेन बीकॉम कर लिया या कुछ भी कर लिया, मैं प्लेन बीकॉम को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई करियर नहीं लिया तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आप एक लूप होल में फंस जाते हो जहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो काम करना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो या फिर कोई भी हो, आप अपने तरफ से खुद की एक रिसर्च रखो कि हाँ भाई क्या चीज़ें रहती है। बीकॉम लिया, बीकॉम के बाद सीए, बीएमएस या दूसरे बैफ, ये सब कोर्सेज के बारे में रिसर्च करो उसके 12th होने से पहले ही, ताकि आपको जब डिसीजन लेने का टाइम है कि किसमें ग्रेजुएशन करना है तो आपके लिए मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो जाएगी कि आपकी रिसर्च आपके हाथ में, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो रादर देन कोई क्या ले रहा है उससे इन्फ्लुएंस होने के बदले। अब अभी मैं आता हूँ इस पॉइंट पे, आपको बुरा लगेगा मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बट मैं हमेशा यही देखते आया हूँ कि जो अमीर लोगों के घर वाले हो वो ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। मेरा सेकंड पॉइंट शायद से आपको चुभेगा, बट अगर आप इस पॉइंट पे आ गए हो तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये सेल्फ ग्रोथ खुद की मॉनिटर करना मिडिल क्लास नहीं करते। खुद की सेल्फ ग्रोथ मॉनिटर करना इतना इंपॉर्टेंट रहता है ना, ये आजकल के स्टूडेंट्स ये जान नहीं पाते हैं। जैसे कि समझो आज मैं 2015 में, मतलब मैं हूँ 2015 में, मैं ये सोचूंगा कि मुझे 2020 में किस लेवल पे पहुंचना है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम खुद को उस लेवल पे इमेजिन नहीं करते ना तो हम लोग उसके ऊपर वर्क ऑन करते भी नहीं इतना सीरियसली, और ये बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी से ही अगर आप 13th में हो, 14th में हो, 11th में हो, खुद को 5 साल बाद आप किस पोजीशन में देखते हो वो ज़रूर इमेजिन करो। उससे आपको एक मोटिवेशन नहीं, आपको एक डिसिप्लिन मिलेगा कि आपको वो चीज़ें क्या किस हिसाब से करनी है, तभी आप अपने तरफ से एक रिसर्च वर्क करते हो। खुद की सेल्फ मॉनिटरिंग होती नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग हमारी जिंदगी जो जो आने वाले साल है पूरे लेजीनेस में बिता देते, पूरे आलस में बिता देते, और हमको खुद को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। और जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं वो किधर ना किधर अपने आप को एक 5 साल बाद, 6 साल बाद के पोजीशन में, या फिर 5 साल बाद के खुद को कैसा देख रहे हैं वो इमेजिन करते हैं, वो क्रिएटिविटी लाते हैं। और उसका बेस्ट पार्ट यही है कि एक बुक लो और खुद को उस बुक में लिखो कि आने वाले 5 साल में मुझे कैसे बनना है, आने वाले 5 साल मेरे कैसे जाने चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है जो आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो, रील स्क्रॉल करने में। आप अपना टाइम मटर गश्ती में जा रहे हो। देखो, दोस्तों के साथ मिलना जुलना अच्छी बात है, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कंटिन्यूसली अपने दोस्तों के साथ मिलो, बट उसके साथ साथ ये सब चीज़ें भी करो यार। आपको खुद को पता रहना चाहिए कि आप एक पॉइंट के बाद कहाँ पे जाने वाले हो। आपके दोस्तों लोगों का करियर समझो अपने रिलेटिव्स की वजह से, उनके पेरेंट्स की वजह से बन जाता है,
बट हम जैसे लोगों का नहीं बनता, अपने को सपोर्ट के लिए कोई नहीं रहता है। हमारा सपोर्ट का पिलर हम लोग खुद रहते हैं। पेरेंट्स भी एक टाइम पे आके बोलते हैं भाई अभी तू तेरे खुद पे रह। तो खुद पे रहने के लिए जो ताकत रहनी चाहिए वो आपको खुद में रहनी चाहिए ना। तो उसके लिए आपको आपका सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको 5 ईयर्स 6 ईयर्स का एक गैप लेना, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। लोग कहते नहीं जो तू प्लान करेगा वो ऊपर नीचे जाएगा, नहीं, वो लोगों को कहने दो। जो तुम प्लान करोगे एटलीस्ट उस प्लान का अगर 40% या 50% भी अचीव होता है तो आपके लिए अच्छे के लिए ही है ना। ये कभी भूलना मत। ठीक है चलो आपने जो प्लान बनाया वो प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं जाएगी, चलेगा, बट एटलीस्ट 40%, 20%, 10% तो प्लान के हिसाब से चीज़ें जाएगी। उतना तो लेजीनेस आपका कम होगा। और अगर समझो आपने, आपकी किस्मत अच्छी निकली, आपका हार्डवर्क अच्छा निकला, आपने जो काम किया वो सही निकला, अगर आपका प्लान 100% सक्सेसफुल हो गया तो देखो, फेलियर्स एंड सक्सेस ये लाइफ के पार्ट होते हैं, बट प्लानिंग हमारी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए एज अ मिडिल क्लास। तो ये चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट वे से आप ध्यान दीजिए। और इन दो चीज़ों को अगर आप लाइफ में अपने लाते हो तो मैं ये मेक श्योर कर सकता हूँ कि आने वाले लाइफ में या फिर आने वाले 5-6 साल के बाद आपका जो इम्प्रूवमेंट लेवल रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर समझो 10% लोग ने भी ये किया तो मैं इस वीडियो को सक्सेसफुल मानूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको 1-to-1 ट्रेनिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं आपको जो है वो मेरा रेफरेंसेस दे दूंगा। एंड वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।